हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ एक नए तरीके का फुट मैट, पायदान, चटाई या कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो मैंने एक पॉलीथीन ली है। पॉलीथीन को इस प्रकार से कट कर रही हूँ। कट करने के बाद मैंने इनमें जॉइंट कर दिया है। जॉइंट करने के लिए बीच में एक नॉट लगानी होती है, जिसे मैंने दोनों पार्ट पकड़ के इस तरीके से मैं नॉट लगा रही हूँ। अब ये इस तरह से नॉट लगाकर बड़ी एक पॉलीथीन तैयार हो जाएगी। जब तक मैं नॉट लगा कर तैयार करती हूँ, तब तक आप मेरे चैनल में यदि नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और फैमिली में शेयर करिए, दोस्तों में शेयर करिए। और आप यह भी कमेंट में बताइए कि मैं आपका चैनल कहाँ से देख रहा हूँ। इस तरीके से मैंने बहुत सारी तैयार कर ली हैं कट करके। अब देखिए इसमें अब हमें किस तरीके से तैयार करना है वो आप आगे देखेंगे। मैंने 3 स्ट्रिप ले ली हैं जो कि 12-12 इंच की हैं और उसमें एक सबसे ऊपर नॉट लगा दिया है। अब मैं इसे चोटी की तरह पूरी गूंथ लूँगी। पूरी चोटी की तरह मैंने कर लिया है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियोज़ हर रोज़ लाती रहूं। वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। आप लोग एक कमेंट करते हैं तो हम लोगों का हौसला बढ़ता है, इसलिए आप कमेंट भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। इस तरह से चोटी को गूंथ कर मैंने तैयार कर लिया है। चोटी गूंथ कर तैयार हो चुकी। अब मुझे नीचे भी नॉट लगाना है, जिसे मैं नाप लूँगी कि यह इक्वल उस बराबर से हुई है, नहीं 12 इंच की। तो मैंने इसमें अब नीचे भी नॉट लगा दिया है। ये नॉट देखने में खूबसूरत लगती हैं। रंग बिरंगी पॉलीथीन देखने में भी अच्छी लगती हैं। आपके पास जैसा भी हो, अगर ज़्यादा से ज़्यादा पॉलीथीन है तो और भी चौड़ी चौड़ी स्ट्रिप काट करके बुनाई कर सकते हैं। मैंने बहुत नहीं 2 इंच चौड़ी स्ट्रिप ली है। इस तरीके से मैंने बहुत सारी चोटियाँ तैयार, लगभग ये 34 स्ट्रिप तैयार करी हैं। तैयार करने के बाद मैं अब इसमें B7000 ग्लू से स्टिक करना है। अब इस तरीके से मैंने ग्लू लिया हुआ है और उसे स्टिक कर रही हूँ। 1 बाई 1 करके स्टिक कर दूंगी। स्टिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से तैयार होगी, जो आप इसमें देख लेंगे। 17 स्ट्रिप मैंने इस पर एक एक करके स्टिक कर दी हैं। स्टिक करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जब तक मैं स्टिक कर रही हूँ, प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। इस तरीके से मैंने एक एक करके स्टिक कर दिया है। अब ये पूरी 17 स्टिक हो जा रही हैं।
बन जाने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगी मैट। इसे आप कहीं भी डाल सकते हैं। पूरी लग चुकी हैं। अब थोड़ी सी देर अब इसके ऊपर एक स्टिक और चिपका दूंगी ताकि ये देखने में और भी किनारे की सुंदरता बन जाए। ये इस तरीके से, और स्केल बाद में निकल जाएगा। मैंने इसलिए लगाया हुआ है कि ये स्ट्रेट रहे बुनाई करने में। अब हमें एक एक करके सूखने के बाद अब हमें एक एक करके बुनना है। तो एक स्टिक उठाएंगे और एक पड़ी रहने देंगे, एक उठाएंगे एक पड़ी रहने देंगे, एक नीचे और एक ऊपर स्टिक रहेगी। इस तरह से आप देख रहे हैं, ये मैंने पूरी तैयार कर ली है। अब मैं एक एक करके, अभी सूखने में थोड़ा सा वक्त लगता है ग्लू। अब एक उठाएंगे इस तरीके से, एक एक उठाते जाएंगे, एक एक छोड़ते जाएंगे, एक एक उठाते जाएंगे, एक एक छोड़ते जाएंगे। इस तरीके कर लेंगे। फिर एक स्टिक रख देंगे इस तरीके से। फिर इसको इधर लाएंगे, जो मैंने उठाई थी उसे छोड़ देंगे और जो छूटी हुई है उसे ऊपर उठाएंगे। इस तरीके से बुनाई करेंगे। इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराएंगे। ये जो मैंने नीचे छोड़ी थी अब उसको उठाया है इस तरीके से। छूटी हुई को उठाना है और जो ऊपर थी उसे पड़ी रहने देना है। अब फिर से एक स्टिक रखेंगे। इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराएंगे जिससे ये मैट सुंदर तैयार होगा, बुनाई हो जाएगी। एक एक स्टिक करके रख रही हूँ इस तरीके से। अब फिर से उठाना है और फिर बीच में एक स्टिक लगा देना है। इसी प्रक्रिया को दोहराते हुए हम पूरा मैट तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये मैट बिल्कुल बजट फ्रेंडली भी है और इको फ्रेंडली भी है, क्योंकि हम पॉलीथीन सड़कों पे डाल देते हैं। उनका सफ़र बस वहाँ तक रहता है, बाज़ार से आया और घर पर लाकर सामान निकाल लिया, बस उनका सफ़र ख़त्म। फिर इधर उधर फेंकने से अच्छा है कि हम इनका रीयूज़ कर लें। इससे अच्छा और कौन सा यूज़ हो सकता है। इसी प्रक्रिया को दोहराते हुए मैं पूरा मैट बना लूँगी। जैसे जैसे ये बुनता जा रहा है इसकी खूबसूरती और भी बढ़ती जा रही है। अब देखिए ये इस तरीके से तैयार हो रहा है। ये काफ़ी मजबूत होता है, पॉलीथीन भी बहुत मजबूत होती हैं। इस तरीके से बुनकर तैयार कर रही हूँ। अब बस थोड़ा सा बाकी है करने के लिए। ये लास्ट की पट्टियाँ थोड़ी सी और रह गई हैं जिन्हें मैं लगा दूँगी और साइड में थोड़ा सा चिपका दूँगी ग्लू से ताकि ये निकले नहीं। और इन दोनों चारों ओर हम एक एक स्ट्रिप ऊपर की तरफ
चिपका देंगे ताकि ये देखने में जैसे ऊपर लगाई थी उसी तरीके से लगा देंगे ताकि ये देखने में और भी खूबसूरत लगे। आप मेरे चैनल को यूँ ही थैंक्स फॉर वाचिंग। राधे राधे। मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा। इसी तरह आप मेरा हौसला बढ़ाते रहें और मेरे वीडियो को आगे बढ़ाते रहें। इस तरह से हम स्टिक लगा रहे हैं, इसे ग्लू लगा के इस तरह से चिपका देंगे। चारों ओर चिपका दें ताकि इसमें देखने में और भी खूबसूरत लगेगी। अब मैंने वो पिन दोनों निकाल दिए और इस स्केल को निकाल दिया है। अब मेरा ये बुनकर इस तरीके से पूरा तैयार हो जाएगा। मैं बहुत सुंदर दिखता है। रंग बिरंगी पॉलीथीन बनाने में बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह से आप लोग भी थोड़ी मेहनत करके बहुत अच्छे बनाए जा सकते हैं। मैंने पॉलीथीन के बहुत से वीडियो डाले हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा।